हो कि जैसे एग्जाम डेट अचानक से आ गई, तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए तो आई नहीं है, वो तो सबके लिए ही आ गई है एकदम से, ठीक है। तो तुम्हें बस इतना याद रखना है कि समय कम पड़ सकता है, दिन कम पड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रयासों में कमी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे प्रयास यदि 100% है, तुम्हारे अंदर ये मलाल नहीं होना चाहिए पेपर देकर आने के बाद कि मैं इससे और बेहतर कर सकता था, फिर छोड़ दो। तुम्हारे हाथ में है तीर चलाना, तीर चला दो, वो उसे जाने तो फिर वो लगता है नहीं लगता वो उसके ऊपर है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना 100% दे देना है कि मैं इससे बेस्ट नहीं दे सकता था इतने कम समय में, जितनी ताकत थी वो मैंने लगा दी। अगर तुम ऐसा जिस दिन कर दोगे तो दो चीजें होंगी, या तो तुम्हारा सिलेक्शन उसी वैकेंसी में हो जाएगा, और अगर बाय चांस उसमें नहीं हो पाया तो मैं ये लिख करके देता हूं, मेरा ये वादा है, मतलब मैं ये बताता हूं कि अपने अनुभव से बताता हूं कि तुम्हें उससे अच्छा कुछ जरूर मिलेगा, या हो सकता है कुछ थोड़ी समय बाद मिले, लेकिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। अगला सवाल भी देते, आंसर भी देते जाएंगे साथ के साथ में, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कोशिशें कम नहीं करनी है। अपना काम है तीर चलाना, चला दो, फिर किस्मत का काम है, किस्मत का खेल है, पहुंचे ना पहुंचे उस पर छोड़ दो। कितनी प्यारी लाइनें हैं, है ना, कि अपना काम है तीर चलाना, तुम उसे पूरी ताकत से चला दो, फिर किस्मत का खेल है वो पहुंचे ना पहुंचे उसे छोड़ दो। फिर तो अपनी पूरी ताकत से एक बार छोड़ो तो सही तीर को, अपने 100% देकर के उसे लगाओ तो सही, हाँ, लेकिन नहीं, हम खुद में ही कंफ्यूज रहते हैं, हमें खुद में ही डर लग रहा होता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। पता है, डरना बुरी बात नहीं है। एक बार किसी ने कर्ण से पूछा कि कल तुम्हारा अर्जुन के साथ युद्ध है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो कर्ण ने कहा कि भाई भगवान तो हूं नहीं जो डर नहीं लगेगा, इंसान ही हूं, और इंसान हूं तो डर लगेगा ही लगेगा। डर इस बात को बताता है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति, हम अपने इस युद्ध के प्रति कितने संवेदनशील हैं, हम अपने इस एग्जाम को लेकर के कितने ज्यादा सीरियस है। ये डर, ये एग्जाम डेट के आते ही हमारे हाथ पैर को कांपना इस बात का प्रतीक नहीं है कि तुम कायर हो, ये इस बात का प्रतीक है कि तुम इस वैकेंसी से, तुम इस नौकरी से कितना प्यार करते हो, तुम्हें कितनी जरूरत है इसकी। लेकिन ये डर सिर्फ और सिर्फ तब तक होना चाहिए जब तक तुम युद्ध मैदान में नहीं हो, जब तक तुम एग्जाम हॉल में नहीं हो। उसके बाद जब तुम एग्जाम हॉल में पहुंच जाओ अपना, उसके बाद तुम्हें यह मानना है कि तुमसे ताकतवर कोई दूसरा नहीं है, तुमसे ज्यादा पढ़ करके कोई नहीं आया, तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, और तुम ही जीतोगे इसके साथ। ऐसा नहीं है कि एग्जाम हॉल में जाकर के भी तुम डर ही रहे हो, एग्जाम तो फिर तुम डरपोक हो, फिर जो कायर का टप्पा ना वो तब लगेगा। अभी अगर तुम्हें डर लग रहा है तो ये इस बात की पहचान है कि तुम सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर के। भाई उसे डर थोड़ी ना लगेगा जिसने सिर्फ फॉर्म डाल दिया था और उसने कुछ पढ़ाई नहीं, उसे किस बात का डर लगेगा? डर तो उसे लगेगा ना खोने का जिसने समय दिया है अपना, ठीक है। तो यदि तुम्हें डर लग रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उस डर को सीमित रखो, उस डर को सिर्फ तब तक रखो जो तुम्हें मोटिवेट कर सके कि तुम्हें पढ़ना है। उस डर को वहां मत ले जाना एग्जाम हॉल में कि तुम्हारे एग्जाम हॉल में ही हाथ कप रहे हैं, फिर कायर का टप्पा लगेगा, अभी नहीं, ठीक है ना। तो जब तुम एग्जाम हॉल में जाओगे, भाड़ में गई पूरी दुनिया, कौन कितना पढ़ा, तुमने कब तैयारी शुरू करी, कितना पढ़ा, सब छोड़ दो। बस इस बात को ठान लेना, इस बात को मान लेना कि तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, और फिर अपना 100% दे देना, बस काम खत्म, ठीक।